हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो फंडामेंटल ऑफ आईआर के पार्ट 6 में आज का टॉपिक है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। और इसके साथ साथ हम लोग ऑफिशियल जो पॉलिसी है उसमें कितने पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ और न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल रिजीम्स हैं जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ एक दो रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही साथ चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता रहता हूँ, तो उसको आप एक बार देखिए जाके। और तो इस न्यूक्लियर पॉलिसी को देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं और ठीक बात भी है, दोनों लगभग सेम ही है। सुनने में पढ़ने में कई बार आता है, जैसे यूएस का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, या उसका न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, या इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है। तो क्या है ये डॉक्ट्राइन बेसिकली? तो डॉक्ट्राइन एक इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल होता है, ठीक है, स्टेटेड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो मेनली फॉरेन और मिलिट्री अफेयर्स में यूज़ होता है, बाकी भी क्षेत्रों में होता है जहाँ पर इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट या प्रोसीजर्स हैं, सिद्धांत हैं। ठीक है, जैसे मिलिट्री में अगर आप देखिए तो ट्रूप्स की मैन्यूवरिंग है, जो कैसे कैसे होना है, तो कई बार टेक्टिकल जो है उसमें डॉक्ट्राइन होता है। ऐसे ही पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो जब सुप्रीम कोर्ट कई बार या कोई भी कोर्ट, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स या डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ्स एंड सब्सटेंसेस, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे किसी भी लॉ को जो है इंटरप्रेट करते हैं कई बार, ठीक है, तो वो भी डॉक्ट्राइंस होते हैं। क्या होते हैं? स्थापित सिद्धांत। ठीक है, तो अब जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है किसी भी कंट्री का, तो ये क्या करता है, मतलब क्या पता लगता है हमें न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन से, क्यों जानना ज़रूरी है? देखो, तो मतलब सिद्धांत हैं उसके, न्यूक्लियर वेपन उसने बनाया है तो कुछ सिद्धांत उसके होंगे। एक लीगली जो है उसने आधिकारिक तौर पे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स उस कंट्री के होंगे अगर डेमोक्रेसी है तो कुछ उसने बात कही होगी, ठीक है, ऑन पेपर्स। पार्लियामेंट में जैसे कही है तो रेजोल्यूशन पास करके बात कही होगी, ठीक है, तो ये भाई ये हमारा जो है सिद्धांत है। तो बेसिकली कैसे वो अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेगा, कब उसे डिप्लॉय कर सकता है, कब उसको जो है पीस टाइम में कैसे यूज़ करेगा, वॉर टाइम में कैसे यूज़ करेगा, पहले यूज़ करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में आती हैं, न्यूक्लियर पॉलिसी में आती हैं। और यही हम लोग जो है देखेंगे कि इंडिया की जो आधिकारिक ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो क्या है, कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन क्या करता है? डॉक्ट्राइन डिटरेंस इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। डिटरेंस क्या होता है? डिटरेंस को देसी लैंग्वेज में आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास भी गन है, सामने वाले के पास भी जो है गन है, तो तमीज़ से पेश आएंगे दोनों लोग, क्योंकि उन्हें पता है कोई भी किसी को गोली मार सकता है। ठीक है, द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब एक डर है कॉन्सिक्वेंस का, दैट इज कॉल्ड डिटरेंस। ठीक है, तो जैसे कभी कोई डिफेंसिव मिसाइल वेपन अगर जैसे मान लो साउथ कोरिया में इंस्टॉल किया यूएस ने, तो नॉर्थ कोरिया बोला तुमने क्यों वहाँ पे इंस्टॉल किया ये एंटी मिसाइल वेपन? साउथ कोरिया बोला कि हमने डिटरेंस के लिए किया है। ठीक है, डिटरेंस तो मतलब अटैक नहीं करना है, खुद के डिफेंस के लिए, और कंसिक्वेंसेस भारी हो सकते हैं ताकि तुम भविष्य में अटैक ना करो, तो इस चीज़ को डिटरेंस बोलते हैं। तो न्यूक्लियर पॉलिसी जो है डिटरेंस में जो है बहुत हेल्पफुल होती है, इसीलिए न्यूक्लियर वेपन बनाते भी हैं। हमने क्यों बनाया न्यूक्लियर वेपन, क्या ज़रूरत थी हमें बनाने की? तो 62 में जब वॉर हुआ चाइना के साथ में, उसके 2 साल बाद जो है चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, और चाइना पाकिस्तान नेक्सस चल ही रहा था, तो हमारे लिए वो भी खतरे की बात थी, तो हमें जो है न्यूक्लियर पावर बनना पड़ा। ठीक है, और ये डॉक्ट्राइन जो है ड्यूरिंग वॉर टाइम जो है उसमें भी हेल्पफुल होता है, कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रूप्स हैं तो मतलब उन पे अटैक हो गया, न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल अटैक हो गया, तो हमें, चूंकि हमारे डॉक्ट्राइन में लिखा है कि हमारी ट्रूप्स पे, हमारे लोगों पे कभी बायोलॉजिकल अटैक होगा तो भी हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। इस तरीके की बातें होती हैं, और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इसलिए जानना चाहिए। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया में जो है वो लेट 1940s में शुरू हुआ, होमी जे भाभा के गाइडेंस में। और जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के एकदम अगेंस्ट थे, और उन्होंने कई बार यूएस, यूएसएसआर, इनसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है ये बात कही कि सब लोग जो है न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग दें, एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो वर्ल्ड में, जो कि कभी हुआ नहीं। और आपको याद होगा कि भाखड़ा नांगल को उन्होंने जो है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका बहुत ज़्यादा ज़ोर था, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर था, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में हम लोग जिस जर्जर अवस्था में छोड़े गए थे, तो शायद यही वो वजह रही होगी जिस कारण से जो है वो न्यूक्लियर जो वेपन है उसकी तरफ उनका प्रायोरिटी पे वो नहीं था। ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ द ओनली 5 कंट्रीज दैट डिड नॉट साइन एनपीटी, यानी कि भारत को लगा के 5 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और वो कौन से देश हैं, ये आप प्रीवियस सेशन में आप देखिएगा, पूरा एनपीटी पे मैंने बनाया हुआ है सेशन, तो उसको आप देखिएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इंडिया ने 1974 में किया, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 1998 में जो है 3 जो है टेस्ट हमने बैक टू बैक किए।
और 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में जो है हमने अपना डॉक्ट्राइन नो फर्स्ट यूज़ कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अपना डॉक्ट्राइन दिया, जो कि फॉर्मली तैयार होकर जनवरी 2003 में आया। तो ऑफिशियली हमारा डॉक्ट्राइन क्या कहता है वो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके 3 मेजर पिलर हैं, यानी कि 3 स्तंभ हैं। पहला नो फर्स्ट यूज़ यानी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरा क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट यानी कि एश्योर्ड सेकेंड रिप्लाई, तीसरा है सिविलियन कंट्रोल यानी मिलिट्री के हाथ में नहीं है, सिविलियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं 8 मेजर पॉइंट्स जो ऑफिशियल हैं हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी के। तो ये है इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, 8 पॉइंट्स हैं इसमें, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, ऑफिशियल है ये। पहला पॉइंट है इसमें कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट को मेंटेन करना और बनाना। ठीक है, दूसरा है कि नो फर्स्ट यूज़, पहले हम यूज़ नहीं करेंगे, हम तभी यूज़ करेंगे बदले में रिटेलिएशन में, जब अटैक हमारी टेरिटरी पे होगा या फिर जो है हमारी फोर्सेस पे कहीं भी होगा। तीसरा पॉइंट बहुत धमाकेदार है कि न्यूक्लियर रिटेलिएशन इतना खतरनाक होगा, इतना मैसिव होगा कि हर जगह धुआं धुआं हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल डैमेज होगा। चौथा पॉइंट है कि न्यूक्लियर रिटेलिएटरी अटैक यानी कि बदले में किया जाने वाला अटैक वो सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप ही डिसाइड करेगी, मतलब मिलिट्री डिसाइड नहीं करेगी। और सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे डिसाइड करेगी? थ्रू एनसीए, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। पांचवा पॉइंट, न्यूक्लियर वेपन उन स्टेट्स के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। ठीक है। छठवां पॉइंट, कोई भी मेजर अटैक इंडिया के या इंडियन आर्मी के ऊपर होता है, बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन, तो भी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन ओपन है। सातवां पॉइंट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स, इन पे हम पूरा कंट्रोल बना के रखेंगे। बाकी जो फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशंस हैं इनमें भी हम जो है पार्टिसिपेट करते रहेंगे। ये फिसल मटेरियल क्या है आपको पता है ना, न्यूक्लियर एक तो फिजन होता है और एक फ्यूजन होता है। तो फिजन में क्या होता है कि मतलब यूरेनियम 235 है और इस पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है, तो फिर काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है और बेरियम और क्रिप्टॉन में ये ब्रेकआउट हो जाता है। ऐसे ही फिर फ्यूजन होता है। तो जो फिसल मटेरियल्स हैं कि ट्रेड और एक्सपोर्ट्स के लिए जो है एक ट्रीटी है, फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे शॉर्ट में लास्ट में। कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, यानी कि एक परमाणु मुक्त जो है विश्व है उसकी कल्पना हम भी करते हैं, और जब कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट होगा तो फिर हम भी कर लेंगे। फिर इसका मतलब एक तरीके से ये भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 8 ऑफिशियल पॉइंट्स हो गए हमारे। तो इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में हमने जो सिविल गवर्नमेंट कंट्रोल जो न्यूक्लियर वेपन की बात की है, तो जिसके लिए हमने जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाने की बात की है, उसको ऑफिशियली हमने अनाउंस किया 4 जनवरी 2003 को। ये 3 टियर कमांड स्ट्रक्चर है, यही डिसाइड करेगा, अथराइज करेगा न्यूक्लियर वेपन कब चलाना है कब नहीं चलाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन है पॉलिटिकल काउंसिल, इसके चीफ यानी इट इज़ हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और यही वो बॉडी है जो अथराइज करेगी न्यूक्लियर वेपन्स को। ठीक है, उसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एग्जीक्यूट करेगी पॉलिटिकल काउंसिल के डिसीजंस को। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो हेड होता है, मतलब इट इज़ हेडेड बाई हु, इट इज़ हेडेड बाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अभी वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, उसके बाद फिर ये फोर्सेज आ जाती हैं, स्ट्रैटेजिक फोर्सेज। बाकी एक एक्स्ट्रा चीज़ और है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और कौन कौन हो सकता है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जो भी मंत्री हैं उनके सेक्रेटरीज भी इसमें हो सकते हैं। ये एडिशनल है, ये सब भी वाले हैं, हो भी सकते हैं। बाकी ये फिक्स्ड है, पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये जो हेड हैं, एनएसए होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड और पॉलिटिकल काउंसिल के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देखिए ये तो आप मानेंगे कि न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ा सेंसिटिव इशू है। ठीक है, तो कोई कंट्री ए या बी को जो है एक्सपोर्ट कर रही है या बी सी को दे रही है, अब सी में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, टेररिस्ट के हाथ में पड़ेगा क्या होगा, पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो क्राइसिस में आ सकती है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स बने। ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रोल यानी कि जहाँ पर ट्रेड और एक्सपोर्ट जो है ये कंट्रोल किया जा सके। तो उनमें से जो मेन है MTCR है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है और वासेनार अरेंजमेंट है। इंडिया इन तीनों का मेंबर है। ठीक है, तो ये MTCR के बारे में है, ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में है। ठीक है, और NSG का इंडिया मेंबर नहीं है। ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इंडिया इसके लिए बहुत प्रयास कर रहा है, पर चाइना इसमें जो है अड़ंगा डाल रहा है। वो ये हम लोग एक सेपरेट इशू है NSG की मेंबरशिप और NSG के क्या वो है। फिलहाल इनको जान लीजिए, कई बार मैचिंग में एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये किसके लिए है वो किसके लिए है। ठीक है, और एक ये CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, प्रीवियस सेशन में भी मैंने बताया था, लेकिन 184 जो नेशंस हैं, ठीक है, उन्होंने इसको साइन किया है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है।
तो ये सारी चीज़ें होंगी, इनको आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर चाहिए होगी तो मैं जो हूँ ग्रुप में सिंप्लीफाइड एग्जाम्स में ये डाल दूंगा। बाकी आगे देखते हैं। अच्छा, ये और जान लीजिए, अगर एग्जाम में पूछ ले कि फिसिल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी में कौन से दो प्रोडक्ट हैं वो बैंड हैं, प्रोहिबिटेड हैं, तो एक तो आपका हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम। ठीक है, तो एफएमसीटी में इन दो चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, बस इतना ही जान लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी 65 मेंबर नेशंस हैं और डिस्कशन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में हुआ, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरत इसकी क्यों पड़ी? ज़रूरत इसकी एनपीटी के जो सिग्नेटरी नहीं हैं उन पे भी रिस्ट्रिक्शन ये लागू करता है, और एनपीटी ने जिनको मान रखा है न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिन 5 स्टेट्स को, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, जिनमें वर्टिकल प्रोलिफरेशन अलाउ किया है, ठीक है, उन पे भी नई रिस्ट्रिक्शंस ये लगाता है एफएमसीटी। अब ये वर्टिकल प्रोलिफरेशन और एनपीटी सबके लिए प्रीवियस सेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको सेशन, हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।